हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम इस पेपर के केवल सेक्शन बी को कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स विजुअल कम्युनिकेशन के दो बेनिफिट्स राइट करिए। आंसर, टू बेनिफिट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स विजुअल कम्युनिकेशन के दो बेनिफिट। फर्स्ट, मैसेज गेट्स डिलीवर्ड इमीडिएटली मीन्स मैसेज तुरंत डिलीवर हो जाता है। सेकंड, इट इज सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर मीन्स यह सिंपल होता है और इसे याद रखना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गोल सेटिंग मीन्स गोल सेटिंग क्या है। आंसर, goal setting refers to the process of planning and taking active steps to achieve a specific goal means गोल सेटिंग का मतलब किसी स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने के लिए प्लान बनाना और उसके लिए एक सक्रिय कदम उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आंसर, an operating system is a system software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs means एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यह कंप्यूटर मेमोरी में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म इंटरप्रेनर मीन्स इंटरप्रेनर टर्म को एक्सप्लेन करिए। आंसर, एन इंटरप्रेनर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस बेस्ड अपॉन सम न्यू आइडिया, बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवार्ड्स मीन्स एक इंटरप्रेनर वह व्यक्ति होता है जो किसी न्यू आइडिया के बेस पर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है और जो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेता है और इंजॉय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करिए। आंसर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नेचुरल रिसोर्सेस को हार्म किए बिना किया जाए उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ऑन नीड्स मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट है जो फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से कंप्रोमाइज किए बिना प्रेजेंट की जरूरतों यानी नीड्स को पूरा करता है। मीन्स यहां पर आप इन दोनों में से किसी भी आंसर को राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है। आंसर, अ टेबल ऑफ कंटेंट्स is a list or a table listing all the chapters or section titles or heading along with their commencing page numbers. A table of contents is usually given in the beginning of a book means एक टेबल ऑफ कंटेंट्स एक लिस्ट या टेबल है जिसमें सभी चैप्टर्स या सेक्शन टाइटल्स या हेडिंग्स को उनके स्टार्टिंग पेज नंबर के साथ लिस्टिंग किया गया है। एक टेबल ऑफ कंटेंट्स को सामान्यतः एक बुक के स्टार्टिंग में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाटा कंसोलिडेशन मीन्स डाटा कंसोलिडेशन क्या है। आंसर, डाटा कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड integrating data from multiple sources into a single destination while applying a specific function such as sum, average, count, max, min, etc. मीन्स डाटा कंसोलिडेशन एक स्पेसिफिक फंक्शन जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन आदि को अप्लाई करते हुए कई सोर्सेस से डाटा को एक ही डेस्टिनेशन पर कलेक्ट करने और इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू वेज टू लिंक द शीट्स इन अ ओपन ऑफिस कैल्क मीन्स ओपन ऑफिस कैल्क में शीट्स को लिंक करने के दो तरीके बताइए।
आंसर, टू वेज टू लिंक शीट्स इन कैल्क, मीन्स कैल्क में शीट्स को लिंक करने के दो तरीके। फर्स्ट, विद इन सेम वर्कबुक, जब शीट सेम वर्कबुक में हो तो यूजिंग सेल नेम एंड सेल रेफरेंस। ओके, उसका सिंटैक्स होगा इस तरह से, शीट नेम डॉट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट, फ्रॉम अदर वर्कबुक, अगर कोई दूसरे वर्कबुक में है तो उसको लिंक करने के लिए हम यूज करेंगे हाइपरलिंक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ DDL एंड DML, मीन्स DDL और DML का फुल फॉर्म राइट करिए। आंसर, DDL stands for Data Definition Language and DML stands for Data Manipulation Language. Next question, differentiate between toggle key and sticky key, means toggle key और sticky key में अंतर बताइए। Answer, toggle keys mainly refer to caps lock key, the num lock key and the scroll lock key. Whenever you turn on or off a toggle key in Windows 10, you can hear a tone when you press the key. Means toggle key का मतलब है कैप्स लॉक की, नम लॉक की और स्क्रॉल लॉक की। जब भी आप विंडोज 10 में टॉगल की को ऑन या ऑफ करते हैं तो की को प्रेस करने पर आप एक टोन सुन सकते हैं। Sticky keys helps users who might have trouble pressing two keys at once. Sticky key feature enables the users to press a key such as Control, Shift or Alt and have it remain active until another key is pressed. Means स्टिकी की उन यूजर्स की हेल्प करती है जिन्हें एक साथ दो कीज दबाने में प्रॉब्लम होती है। स्टिकी की फीचर यूजर को कंट्रोल, शिफ्ट या अल्टर जैसी एक की को प्रेस करने में सक्षम बनाती है। यह तब तक एक्टिव रहती है जब तक दूसरी की प्रेस न की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वाईफाई विथ फुल फॉर्म, मीन्स फुल फॉर्म के साथ वाईफाई पर एक शॉर्ट नोट राइट करिए। आंसर, वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी, मीन्स वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। Wi-Fi is a wireless networking technology that uses radio waves to provide wireless high-speed internet access. Means Wi-Fi एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए रेडियो वेव्स का उपयोग करती है। The Wi-Fi network range is around 100 meters. Means Wi-Fi नेटवर्क का रेंज लगभग 100 मीटर होता है। Next question. Explain the term referential integrity. Means referential integrity को explain करिए। Why is it important in a database? और यह database में important क्यों है यह भी बताइए। Answer. Referential integrity is a system of rules that a DBMS uses to ensure that relationships between records in related tables are valid and the users do not accidentally delete or change related data. It means the reference from a row in one table to another table must be valid. It is important because it ensures that all the data in a database remains consistent and up to date. Means रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नियमों का एक सिस्टम है जिसका यूज डीबीएमएस यह इंश्योर करने के लिए करता है कि रिलेटेड टेबल में रिकॉर्ड्स के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो वैलिड हैं और यूजर बाय मिस्टेक रिलेटेड डाटा को डिलीट या चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक टेबल की एक रो से दूसरे टेबल का रेफरेंस वैलिड होना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंश्योर करता है कि डेटाबेस में सभी डेटा कंसिस्टेंट और अप टू डेट रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मीन्स निम्नलिखित को एक्सप्लेन करिए, वैन को और मॉडेम को। आंसर देखिए, WAN stands for Wide Area Network, means WAN का फुल फॉर्म होता है Wide Area Network. A WAN is a group of computers and computer networks that are separated by large distances and tied together. Means WAN group of computers और computer networks का समूह है जिसे लार्ज डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट किया गया है लेकिन एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं।
इट स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज और वर्ल्ड, और यह एक कंट्री तक या वर्ल्ड तक फैला होता है। देखिए मॉडेम, मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मींस मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डाटा फ्रॉम अ डिजिटल फॉर्म इनटू एन एनालॉग फॉर्म एंड वाइस वर्सा। मींस मॉडेम एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्म में और एनालॉग डेटा को डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन स्टेप्स टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स, मींस टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए स्टेप्स राइट करिए। आंसर, स्टेप्स टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स। फर्स्ट, क्रिएट अ प्रॉपर हायरार्की ऑफ हेडिंग, मींस हेडिंग्स का प्रॉपर हायरार्की क्रिएट करिए। नेक्स्ट, प्लेस द कर्सर इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू प्लेस द टेबल ऑफ कंटेंट्स, और अपने कर्सर को वहां पर पुट करिए, वहां पर रखिए जहां पर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, क्लिक कमांड इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल्स एंट्री, और फिर आप इंसर्ट मेनू पर क्लिक करिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंडेक्सेस एंड टेबल्स, और वहां पर मिलेगा ऑप्शन एक और एंट्री, इस पर क्लिक करिए। नेक्स्ट, the insert index or table dialog box will appear, make changes and click OK। ओके, insert index और table नाम का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, आपको जो भी चेंजेस करना है आप कर लीजिए और फिर OK पर क्लिक करिए। राइटर विल क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, और फाइनली राइटर एक टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is a scenario? Explain with example. Okay, scenario क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। Answer, a scenario is a what if analysis tool which helps build a model wherein changes made in values are reflected in the possible outcome which is based on some formula using these values। Means एक सिनेरियो एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल है जो एक मॉडल बनाने में मदद करता है जिसमें वैल्यूज में किए गए चेंजेस पॉसिबल आउटकम में रिफ्लेक्ट होते हैं, जो इन वैल्यूज का यूज करके कुछ फार्मूला पर आधारित होता है। एग्जाम्पल, टाइप द फॉलोइंग। ओके, अपने स्प्रेडशीट में इसको आप टाइप करिए और देखिए स्टेप 1, सेलेक्ट द रेंज A1 कॉलन B5। ओके, A1 से B5 तक का रेंज को सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट, क्लिक ऑन टूल्स सिनेरियोज, मींस टूल्स मेनू पर क्लिक करिए, वहां पर ऑप्शन होगा सिनेरियोज, उस पर क्लिक करिए। द क्रिएट सिनेरियो डायलॉग बॉक्स विल ओपन। ओके, क्रिएट सिनेरियो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। नाउ इंटर अ नेम फॉर द न्यू सिनेरियो। ओके, और फिर अब न्यू सिनेरियो के लिए आप एक नेम एंटर करिए। अनचेक द कॉपी इंटायर सीट। ओके, कॉपी इंटायर सीट नाम का जो ऑप्शन होगा उसको अनचेक कर दीजिए। स्टेप 4, क्लिक ऑन ओके। ओके बटन पर क्लिक करिए। सिनेरियो 1 हैज बीन क्रिएटेड, और सिनेरियो 1 क्रिएट हो चुका है इस तरह से। स्टेप 5, चेंज द वैल्यूज एंड रिपीट स्टेप 1 टू स्टेप 4 फॉर 2 और मोर टाइम्स एज रिक्वायर्ड। ओके, और फिर अब आप वैल्यूज को चेंज करिए और स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 4 तक रिपीट करिए, जितनी आपको जरूरत हो। ओके, उतनी बार आप सिनेरियो क्रिएट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टूडेंट टेबल एंड राइट द क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। ओके, निम्नलिखित स्टूडेंट टेबल को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित क्वेरीज को राइट करिए। ओके, तो देखिए यह है स्टूडेंट टेबल और इसमें फील्ड्स हैं स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। ओके, देखिए फर्स्ट, राइट अ एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मींस एक आपको एसक्यूएल कमांड राइट करना है रिकॉर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए, वो भी स्टूडेंट्स के रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखिए कमांड होगा इस तरह से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर, और यहां पर डिसेंडिंग के लिए राइट करेंगे DESC। नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द एबव डेटा सीट। मींस जो पूरा टेबल है आपको कंप्लीट टेबल आपको डिस्प्ले करना है। ओके, तो इसके लिए आपको क्वेरी राइट करना है, तो इसका आंसर होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, देखिए नेक्स्ट,
राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द स्टूडेंट आईडी एंड लास्ट नेम। ओके, केवल आपको स्टूडेंट आईडी और लास्ट नेम डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए आपको क्वेरी राइट करना है। तो इसका आंसर होगा सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट टेबल का नेम है। ओके, नेक्स्ट, राइट अ एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द ईमेल ऑफ रोल नंबर 12। ओके, रोल नंबर 12 का ईमेल आईडी डिस्प्ले करने के लिए आपको एसक्यूएल कमांड राइट करना है। तो यहां पर आपको सिंपली राइट करना होगा सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 12। ओके ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।